जैन साथियों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, कल हम लोगों ने इतिहास की शुरुआत की थी और पहला जो चैप्टर पढ़ा था वो था पाषाण काल। उसके बाद ताम्र पाषाण काल और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। जब तक हम इतिहास को या किसी भी सब्जेक्ट को एक चीज से दूसरी चीज से या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तब तक आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। तो अगर तुम्हें वैदिक सभ्यता को पढ़ना है तो उससे पहले तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले ताम्रपाषाण काल और उससे पहले पाषाण काल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो। अगर वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल के समय काल को देखें तो ये 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। बीसी मतलब बिफोर द क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से कितना पहले? 1500 साल पहले। और ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले तक चला ये वाला समय? 600 साल पहले तक। ठीक है। और ये जो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता, इसको इस सेंस में तुम समझ सकते हो कि जो वैदिक सभ्यता है ये तब शुरू हो रही है जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो रही है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समापन है या सिंधु घाटी सभ्यता हमने जहां पे खत्म की थी वो कौन सा मतलब समय था? 1750 बीसी। और कहीं कहीं पे ये तुम्हें 1500 बीसी भी मतलब मिल जाएगा, लेकिन सर्वमान्य वो 1750 बीसी। और इसके बीच में मतलब जो स्थिति क्या क्रिएट हुई उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ऐसा बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, एक सभ्य सभ्यता थी। लेकिन तभी स्थिति ऐसी हुई कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में मतलब बाढ़ आ गई और बाढ़ से वो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। और जैसे ही कोई सभ्यता नष्ट होती है तो फिर दोबारा से उन चीजों को फिर से वैसा स्ट्रक्चर खड़ा करने में तो एक लंबा समय लग जाएगा। तो स्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि वहां पे जो लोग बच गए थे उस बाढ़ से या उस आपदा से, जो लोग बच गए थे वो लोग मतलब वहीं पे झोपड़ी वोपड़ी बना के मतलब रह रहे थे। लेकिन तभी एक मतलब वहां एक आक्रमण होता है, या फिर एक तरीके से उसको ऐसे बोल सकते हो कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ। और देखो, कभी ऐसी स्थिति हमेशा क्रिएट होगी कि हम वहां रह रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो या तो हम उसको मेहमान के रूप में रख सकते हैं, तो या फिर दूसरी कंडीशन होगी कि हमारा टकराव होगा, और टकराव का तो सीधा सीधा मामला है, जो जीता वही सिकंदर। ये वाली स्थिति वाला मामला है। ठीक है। तो 1750 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का ये जो वाला समय है, इस समय में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यानी वहां के जो द्रविड़ियन जो प्रजाति के लोग थे वो लोग मतलब निवासरत थे। लेकिन 1500 बीसी में आर्यों का मतलब आगमन हो गया। आर्य मतलब कहां से आए थे भाई? आर्य तुम्हारे मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। लेकिन कुछ लोगों के अलग अलग मत है। बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने बोला था कि आर्य मतलब मध्य एशिया से नहीं आए, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने मतलब बोला कि ये आर्य हैं वो मूल निवासी कहाँ के थे? तिब्बत के थे। लेकिन जो सर्वमान्य जो मत है वो मत कौन सा है? मैक्स मूलर का है। और आर्यों का जो आगमन है वो कहां से हुआ? मध्य एशिया से। एग्जाम में आएगा तो यही लगा देना। ठीक है। अगर पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम दे के आता है और पूछता है कि इसके अनुसार कहां से आए थे, तो फिर उसके अनुसार लगा देना। समझ में आ गया? चलो देखो, ये जो समय है इस समय को थोड़ा सा देखो। इस समय की जो स्थिति है, इस समय पे मतलब लोगों की जो कंडीशन है, जैसे मान लो कि ये पशुपालक लोग हैं और पशुपालक लोगों को पशुओं के लिए तो चाहिए भाई चारा, और इंसान है तो इंसान के लिए मतलब भाई जो खाने के लिए जो चीजें मतलब उपलब्ध होनी चाहिए, तो उनमें से एक चीज तो उन्हें मतलब दूध मिल ही गया पशुओं का। आ रहा है समझ में? और ये पशुपालन में भी कौन से पशुओं को पालते थे? तो गाय का पालन करते थे, गौपालक लोग थे। किसको पालते थे? गायों को मतलब पालते थे। और गाय इनके लिए सबसे मतलब एक पवित्र भी, सबसे प्रमुख भी, और सबसे मूल्यवान जो मतलब अगर कोई चीज थी तो गाय थी। उस समय पे सारे के सारे युद्ध, जब सब कुछ मतलब जो था वो किसके इर्द गिर्द घूमता था? गाय के इर्द गिर्द घूमता था। तो मतलब चीजों को समझ लो बहुत अच्छे से। इसको हमने क्या किया हुआ है, जो वैदिक काल है, वैसे तो इसको देखोगे तो ये किसका काल है? वेदों का काल है। किसका? वेदों का। और वो वेद कौन कौन से? तो भाई 4 वेद हैं। उन 4 वेदों के नाम तुम्हें पता होगा अच्छे से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदों का काल है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कुछ मतलब डिफरेंसेस मतलब दिखाई पड़ेंगे। इस वजह से वैदिक काल को कौन से भागों में डिवाइड कर रखा है? ऋग्वैदिक काल मतलब वैदिक काल के प्रारंभिक जो चरण है, ऋग्वैदिक काल का जो प्रारंभिक चरण है उसको पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 से लेके 1000 तक चला। और उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है, किसका? उत्तर वैदिक काल का समय काल है वो कब से कब तक चला भाई? 1000 से लेके 600 बीसी तक चला। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कुछ डिफरेंसेस है।
उनको हम देख लेते हैं कि क्या फर्क है उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो देखो पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी जो कुप्रथा है वो नहीं थी, लैंगिक भेदभाव नहीं था, महिला पुरुष के आधार पर मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, मतलब महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं था। अब इसको समझो सामाजिक स्थिति को, ये तो मैंने मतलब लाइन जो लिखी है वो पढ़ दी, अब इसको समझ लो कि मतलब क्या है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ये है, हम देखो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे तो वहां पे मात्र सत्तात्मक समाज दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब पिता है वो मतलब डिसीजन मेकिंग की भूमिका में है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसका मतलब ये है कि चाहे समाज पितृसत्तात्मक भले ही था, लेकिन जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की अच्छी स्थिति इस सेंस में थी कि महिलाओं को वर चुनने का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, महिलाओं को मतलब यज्ञ वन में मतलब शामिल होने का अधिकार था, महिलाओं ने मतलब वेदों को लिखने में भी अपनी मतलब भूमिका निभाई हुई है, महिलाओं ने मतलब अच्छे अच्छे जो मतलब ग्रंथ हमें जो मतलब दिखाई पड़ते हैं उन ग्रंथों को लिखने में महिलाओं की भी मतलब भूमिका रही है। महिलाएं सभा समिति जो हुआ करती थी उनमें भी मतलब पार्टिसिपेट करती थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के ग्रंथों में जैसे शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कह के मतलब बुलाया गया है, मतलब पुरुष के आधे हिस्से का जो भाग है वो महिला है, मतलब बराबरी का जो अधिकार है, इस हिसाब से मतलब बोल सकते हैं कि महिला की स्थिति अच्छी थी। और क्या चाहिए भाई, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था क्या है, उस समय का जो समाज है ना वो 4 वर्णों में विभाजित था। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे, वो 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कौन से वर्ण थे भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब बोला गया ऋग्वेद में, मतलब इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है, और बोला गया कि जो ब्रह्मा के मुख से मतलब जो सृष्टि का निर्माण है वो किसने किया हुआ है, ब्रह्मा ने। सृष्टि का निर्माण किसने किया, ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा के मुख से मतलब जन्म हुआ ब्राह्मणों का, भुजाओं से जन्म हुआ क्षत्रियों का, जंगा है ना जंगा, इससे जन्म हुआ वैश्यों का, और चरणों से जो जन्म हुआ वो हुआ शूद्रों का। आ गया समझ में। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों का जो मतलब उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मतलब वर्णित है। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है, यहाँ स्थिति ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है ना वो कर्म के आधार पर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही घर में ब्राह्मण भी रहता है, उसी घर में क्षत्रिय भी रहता है, उसी में वैश्य भी रहता है, उसी में शूद्र भी रहता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पढ़ाई करने वाला व्यक्ति पढ़ाई करे, फौज में जाना है जिसको वो फौज में जाए, खेती करने वाला व्यक्ति खेती करे, और जो व्यक्ति पशुपालन करता है वो पशुपालन करे। मतलब एक ही घर में 4 लोग रह सकते हैं और सबके अपने अपने काम है, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति मतलब कौन है, ब्राह्मण। जो व्यक्ति मतलब फौज में है, सैनिक है, या मतलब जो एक तरीके से राज्य की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहा है वो व्यक्ति क्या है, क्षत्रिय है। और जो व्यक्ति व्यापार का काम कर रहा है वो व्यक्ति कौन है, वैश्य है। और जो व्यक्ति सेवा कार्य करता है, चाहे वो मतलब कटिंग का काम करता है, चाहे वो व्यक्ति मतलब पशुपालन कर रहा है, या कोई भी ऐसे काम कर रहा है जो सेवा के काम है, तो वो व्यक्ति कौन है, शूद्र है। लेकिन एक ही घर में मतलब सभी लोग रहते थे कर्म के आधार पर। जैसे शूद्र का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, ब्राह्मण का बेटा वैश्य हो सकता, और वैश्य का बेटा फिर ब्राह्मण हो सकता था। मतलब समझ में आ गया ना, मतलब किसी का भी बेटा कुछ भी मतलब हो सकता है कर्म के आधार पर। आ गया समझ में, ये स्थिति थी। तो ये बात हम किसकी कर रहे हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल। कौन सी, ऋग्वैदिक काल की ये स्थिति है। देखो मैं जब बोल रहा हूं तुमसे कि मतलब कि ये जो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो बाल विवाह नहीं होते थे, समझ में आ रहा है क्या है? पर्दा प्रथा नहीं थी इस समय पे, मतलब पर्दा अर्दा जैसी कोई मतलब स्थितियां नहीं हुआ करती थी। लैंगिक भेदभाव नहीं था, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बोला है कि महिला और पुरुष के या फिर लिंग के आधार पर महिला पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। तो ये तुम्हें क्या दिखाई पड़ गई, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। अब देखो धार्मिक स्थिति बाद में देखेंगे, अभी हम उत्तर वैदिक काल की क्या देखते हैं साथ में, सामाजिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति देखो, फर्क देखो, वैदिक काल का ही पार्ट है ऋग्वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल। अब देखो उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जहां पे महिला को क्या बोला जा रहा था, जहां महिला को क्या बोला जा रहा था, पुरुष की अर्धांगिनी देवी, यहां महिला की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो एक तरीके से बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो गई। मतलब वंश बढ़ाने के लिए मतलब उनका उपयोग किया जाने लगा, भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा, और ग्रंथों में लिखा गया
महिला शराब और जुए की भांति है, जो पुरुष के लिए एक मुख्य दोष है। समझ में आ रहा है? यहां पे महिला को देवी बोला जा रहा है, और यहां पे महिला की स्थिति मतलब देख रहे हो कैसी, मतलब तुलना कैसे की जा रही है उसकी, जुए और शराब से मतलब तुलना की जा रही है उसकी, ठीक है। और दूसरी बात, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, वो मतलब समाप्त कर दिया गया। महिला को घर से जाने का अधिकार है, वो मतलब समाप्त कर दिया गया। एक तरीके से हम ये बोले कि महिला डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर, पुरुष के ऊपर, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बाप हो, या फिर उसका हस्बैंड हो। समझ में आ गया? तो मतलब जो महिला की स्थिति है, वो महिला मतलब किसके ऊपर निर्भर हो गई, पूरी तरीके से पुरुष के ऊपर, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो यहाँ कर्म के आधार पर थी, वो वर्ण व्यवस्था जन्म से हो गई। जन्म से मतलब वर्ण व्यवस्था का मतलब ये है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। अब कर्म का मतलब मामला नहीं रहा। अगर मान लो कि कोई अगर शूद्र का बेटा क्षत्रिय बनना चाहे तो बनेगा या नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति में। तो देख रहे हो ये स्थितियां, मतलब ये उत्तर वैदिक काल की बात है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे कि मतलब बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब सारी की सारी चीजें, लैंगिक भेदभाव नहीं थे। यहाँ पे वो सारी की सारी चीज मतलब ऑटोमेटिक दिखाई पड़ेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो सिंपल सी बात है, जब उनकी स्थिति दयनीय हो गई तो उनकी तो कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। फिर तो वही वाली स्थिति होगी, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समझ में आ रहा है? हालांकि कभी फिर बात करेंगे, डिबेटेबल चीजें हैं, मतलब जाने दो। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो राजतंत्र था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन ये राजतंत्र लोकतंत्र जैसा था। मतलब राजा होता था, राजा का बेटा राजा बन जाता था, और फिर राजा का बेटा राजा बन जाता था। लेकिन यहाँ पे सभा और समिति है ना, उनका मतलब हस्तक्षेप होता था। और जब योग्य होता था राजा का बेटा तो ही उसको राजा बनाते थे। अगर राजा का बेटा योग्य नहीं है तो फिर वो राजा नहीं बनेगा, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी है कि भाई विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बने? अरे अगर योग्य होगा तो बन सकता है ना भाई। लेकिन अयोग्य होने के बावजूद भी विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, ये गलत है। समझ में आ रहा है? कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों बन रहा है? भाई बन सकता है ना यार, उसने मेहनत की है, उसके पिता ने मेहनत की थी, उसने भी मेहनत की थी, बन सकता है। डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो डॉक्टर का बेटा, वो क्या बोलते हैं, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता? या फिर किसी मंत्री का बेटा मतलब चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? भाई बन सकता है। और राजा का बेटा योग्य है तो राजा बन सकता है। लेकिन राजा का बेटा अयोग्य है फिर भी राजा बन रहा है, ये स्थिति कहां पे होगी? उत्तर वैदिक काल। यहां पे स्थिति क्या है? राजा का बेटा योग्य है, राजा का बेटा राजा बनेगा, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाला मामला ही नहीं। प्रॉब्लम किस बात की है? इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन दिक्कत कहां पे क्रिएट होगी? दिक्कत क्रिएट यहां पे हुई कि राजा का बेटा अयोग्य है, उसके बावजूद भी राजा का बेटा राजा बनेगा। ये कौन से समय की बात कर रहा हूं मैं? उत्तर वैदिक काल की। अब आगे देखो कहां पे पहुंच गए हम लोग। राजतंत्र कैसा है? वंशानुगत योग्यता के आधार पर यहां पे मतलब चयन हो रहा था। यहां पे योग्यता तो कोई, सभा और समिति का जो मतलब प्रचलन है, मतलब सभा समिति की अपनी भूमिका होती थी। आज की स्थिति में देखोगे तो तुम लोकसभा राज्यसभा जैसी स्थिति, किसकी स्थिति? लोकसभा राज्यसभा जैसी स्थिति हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे वो अपना मतलब अस्तित्व खो बैठे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब जो राजा है ना, मतलब बिल्कुल वही वाला मामला कि मतलब मेरा वचन ही शासन है। नहीं समझ में आया? कौन सी? शिवगामी देवी, मेरा वचन ही शासन है ना। राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है ना। रानी बोली रात है तो मंत्री बोला, उसके बाद लास्ट में जाके प्रजा बोले। लेकिन दिक्कत ये है कि वो सुबह सुबह की बात है। मतलब राजा ने रात को दिन कहा तो दिन, और दिन को रात कहा तो रात। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा। समझ में आ रहा है? तो ये उत्तर वैदिक काल की बात। अब देखो आगे, आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा जो हुआ करता था इनका, वो था पशुपालन। मतलब पशुपालन इनके लिए सबसे ऊपर था, फिर ये खेती भी करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति ये हुई कि उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले नंबर पे आ गई और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। क्यों ऐसा मामला बना? अब बात ये है कि ये सारे के सारे इतने चेंजेस हो कैसे गए? वैदिक काल है और वैदिक काल में ही ऐसा क्या हुआ 1000 ईस्वी पूर्व में?
तो 1000 ईस्वी पूर्व में भाई हो गई थी लोहे की खोज। क्या हो गया था? लोहे की खोज हो गई। और लोहे की खोज ने सारी की सारी चीजें चेंज कर दी। और वो चेंज कैसे कर दी वो समझो। लोहे की खोज से पहले की स्थिति थी ना, तो कृषि पे इतना ध्यान नहीं जाता था। लकड़ी के हल से या थोड़ी सी मतलब जो स्थिति बनती थी कृषि की, तो इतना मतलब उत्पादन नहीं होता था, तो बस अपना काम चलाऊ मामला रहता था। तो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी किस पे थी? पशुपालन पे। लेकिन जब लोहे की खोज हो गई, तो लोहे की खोज से इन्होंने धरती को मतलब खोदना शुरू किया, समझ गए। और फिर इन लोगों ने मतलब खेती को मुख्य पेशा बना लिया। अब देखो, लोहे की जब खोज हो गई, तो लोहे से क्या होता है, जब तुम्हारे पास कोई हथियार होता है ना, तो एक स्थिति तो ये होती है कि तुम उससे अपनी रक्षा करो, और दूसरी स्थिति होती है कि तुम उससे गैंगस्टर बन के, समझ गए ना क्या कर रहे हो, गैंग बना। मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूं कि जैसे तुम्हारे पास एक हथियार है ही सबके पास, मोबाइल चलता फिरता हथियार है बिल्कुल, लेकिन ये किसी और को खत्म नहीं करता, ये जो इसको रखता है उसी को खत्म करता है। अब ये चलता फिरता जो हथियार है ना, इस चलते फिरते हथियार की है कि अगर तुम इसका यूज करोगे अच्छे से, तो ये तुम्हें जमीन से आसमान में बिठा देगा। और अगर तुमने इसका मिसयूज किया, तो ये तुम्हें आसमान से जमीन में कब घुसेड़ देगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूं। किसी पागल व्यक्ति के हाथ में अगर माचिस पकड़ा दोगे, तो वह लगाएगा ना शहर में आग। नहीं समझ में आए? पागल व्यक्ति के हाथ में माचिस पकड़ा दोगे तो वो तो शहर को जलाएगा। और मैं उस पागल व्यक्ति की बात कर ही नहीं रहा हूं, माचिस की भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारी कर रहा हूं। जो मोबाइल है ना, वो तुम्हारे पास क्या है? वो माचिस ही है। माता पिता से बोला ऑनलाइन क्लास लेनी है, उन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत। सर रुद्राक्ष सर की क्लास ले रहा हूं मैं, मम्मी उधर से देख रही है, अच्छा क्लास ले रहा। क्लास ली 10 मिनट और 10 घंटे रील स्क्रॉलिंग। घर वाले बोल रहे बच्चा पूरे दिन पढ़ाई करता है, मोबाइल नहीं छूटती उसकी, नॉन स्टॉप मोबाइल से पढ़ाई करता है। बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है यार, वो तो विश्वास कर लेते हैं, उनको क्या पता क्या करता है। समझ में आ गया? तो देख लो अपने हिसाब से। लोहे की जब खोज हुई, तो लोहे से एक तो अच्छे उपयोग की बात करें तो उनसे औजार बने। औजारों में चाहे हल्की बात हो, चाहे उससे घास छीलने के लिए मतलब औजार बनाया गया हो, या फिर मतलब फसल काटने के लिए मतलब आंसिए बनाए गए हो, या फिर कुल्हाड़ी बनाई गई हो, वो तो सारी की सारी चीजें ऐसी थी जो औजार थे और अच्छे थे, मतलब अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए थे। लेकिन उन्हीं से हमने क्या किया? हथियार बना लिए। उसी लोहे से हथियार बना लिए। हथियार का भी अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो उन्नति के लिए ही। अगर जैसे मान लो कि मतलब तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है, तुम्हारे पास मतलब एक भाला है, या तुम्हारे पास आंसिया है, तुम्हारे पास मतलब फरसा है, कुछ भी है, लोहे का मतलब धारदार हथियार है, तो तुम्हारे पास अगर कोई खूंखार जानवर आ गया तो तुम कम से कम सेल्फ डिफेंस कर सकते हो ना। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया गया तो, और दुरुपयोग किया गया तो मतलब उसी हथियार से जिससे तुम किसी खूंखार जानवर को काट रहे हो, उसी हथियार से अपने भाई बंधु को भी काट रहे हो। युद्ध हो रहे हैं और लगातार युद्ध की टेंडेंसी बढ़ती चली गई, और महिलाओं को मतलब युद्ध करने का अधिकार था नहीं, इस वजह से महिलाओं की स्थिति लगातार डाउन होती चली गई। और उनसे बोला कि तुझे पता है मैं लड़के आया हूं और तू खाना नहीं बनाया, तो मतलब उस स्थिति में महिलाएं सिर्फ कहां की होके रह गई? समझ गए? चार दीवारी के अंदर। और क्या करना है? रोटी बनानी है, खाना बनाना है, बच्चे पैदा करने, वंश आगे बढ़ाना है, ये काम है। और उसको जोड़ दिया गया कि तू इज्जत है, तेरे ऊपर युद्ध हो जाए। मतलब वो बोल रही है कि मुझे युद्ध का अखाड़ा बना क्यों रहे हो भैया? जैसे तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो स्वतंत्र तरीके से, उस तरीके से जिंदगी हम भी जी सकते हैं। युद्ध का अखाड़ा क्यों बनना है? और बनना भी क्यों चाहिए? मतलब राजाओं में एक लड़की के चक्कर में 4 राजा लड़ रहे हैं, वो लड़की खुश हो रही, देख रहे कैसे लड़ रहे, तो वो लड़की बेवकूफ है भाई। तू खुद तो डिसाइड कर ले किसके साथ है। नहीं नहीं, जो जीता वही सिकंदर। स्वयंवर और क्या होता था? ताकत के आधार पे, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती थी
उसको वो अपना बर्थ चयन कर लेते थे, या तो ताकत या सुंदरता। आज भी वही सब चल रहा है। आज ताकत ने सिर्फ मतलब अपना रूप चेंज कर दिया है। बाहुबल को छोड़ के अभी मतलब कौन सी चीज पे ज्यादा चला गया, पैसे वाला मामला है वो। लेकिन बाहुबल तो बाहुबल है, मतलब बाहुबल पहले हुआ करता है जैसे ताकत अखाड़े वाला, आज बाहुबल अलग टाइप का हो गया है। मतलब जिसके पास कितने लोग हैं, कितना मतलब रुतबा है, कितना मतलब गाड़ियां हैं, कितना, अरे बाहुबली आदमी है। समझ गए? तो मैंने बोला कि लोहे की खोज से क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेज आए, वो समझ में आ गया तुम्हें। दो मुखिया हैं, आपस में लड़ गए। उन दो मुखिया में से एक मुखिया ने एक मुखिया को खत्म कर दिया। अब एक मुखिया की जगह थी, दूसरे मुखिया की जगह थी, अब वो पूरी की पूरी जगह एक मुखिया की हो गई। धीरे 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 एक कंडीशन ऐसी हुई कि छोटे छोटे कबीले पहले जन में तब्दील हुए, जन जनपद में तब्दील हुए, और आगे चल के यही कंडीशन क्रिएट हुई कि महाजनपद में, मतलब पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, इवन भारतवर्ष में क्या, भारत से बाहर भी, मतलब पाकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान तक की अगर बात करें, तो इतने बड़े एरिया में जो महाजनपद मतलब पहले हुए थे, उन महाजनपदों की संख्या कुल मिला के कितनी थी? 16। समझ में आ रहा है? तो इतने इतने बड़े राष्ट्र क्रिएट हो गए। राज्य नहीं है, क्या है ये? राष्ट्र, मतलब देश है। राजा क्या है? राजा देश का मुखिया है, मतलब वो अपने देश का मुखिया है, दूसरा अपने देश का मुखिया है, तीसरा अपने देश का मुखिया है। और वही वाला मामला है, एक राजा ने दूसरे देश के ऊपर मतलब अटैक किया, या मतलब एक महाजनपद वाले राजा ने दूसरे महाजनपद के ऊपर अटैक किया, वो उसका हो गया। आज हमारा जो देश है, वो देश या विश्व भर का कोई भी देश है, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती है कि दूसरे देश ने दूसरे देश को हड़प लिया, क्योंकि आज वो स्थितियां परिस्थितियां नहीं है। लेकिन उस समय पे तो तलवार की ताकत थी, ताकत ही सीधा सीधा सब क्लियर वाला मामला है। जो हारेगा वो गया, और हारे हुए राजा के साथ जीता हुआ राजा क्या करेगा, वो तो जीता हुआ राजा जाने। उसको वो दास बनाएगा, उसको वो मारेगा, उसके राज्य को हड़पेगा, उसको बख्शेगा, क्या करेगा, वो तो जीता हुआ राजा जाने। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलो अब देखो, अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो जिससे तुम चीजों को समझ पाओगे, तो एक शब्द है यहां पे गोहंता। गोहंता जो शब्द प्रयुक्त होता था, वो शब्द प्रयुक्त होता था अतिथि के लिए। मतलब अतिथि को ये भगवान से भी बढ़ के मानते थे। अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि मतलब मेहमान। मेहमान है ना, मेहमान को ये भारत की जो स्थिति है वो हमेशा से रही है कि अतिथि के लिए कुछ भी कर देंगे। राजा मोरध्वज की कहानी तुमने सुनी होगी, उसने अपने बेटे को काट दिया अतिथि के लिए। इकलौता पुत्र और हस्बैंड वाइफ दोनों ने मतलब उसको काट दिया। समझ में आ रहा है? अतिथि के लिए बोल रहा हूं मैं, मतलब अतिथि, हालांकि वो तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन परीक्षा लेने गए थे, वो एक अलग बात। लेकिन परीक्षा का उनको थोड़ी पता है कि कोई परीक्षा लेने आया। लेकिन ये तो सोच के देखो कि अतिथि की वैल्यू कितनी है। समझ में आ गया? तो गोहंता जो शब्द है ना, इस गोहंता का अर्थ बहुत गहरा है। मतलब जिसके लिए अपनी सबसे प्रिय या जिसकी हम पूजा करते हैं, गाय, उसको भी हम काट सकते हैं। किसके लिए? अतिथि के लिए। मतलब अतिथि के लिए जो गाय के लिए पता है कौन सा शब्द प्रयोग होता है? अघन्या, मतलब न मारे जाने योग्य पशु। मेरा मतलब ये है कि मैं अगर किसी को ये बोलूं कि मेरी जान मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से मैं कुछ बोल रहा हूं उसको, मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो जान है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुनिया में कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता हूं। नहीं समझ में आया? इससे समझ लो, गाय अघन्या पशु है जिसको मारा नहीं जा सकता। इसके मारने का मतलब होता था मृत्युदंड या आत्महत्या कर लेना। लेकिन अतिथि की जब बात आती है, तो अतिथि के लिए अगर गाय को भी मतलब मारने की जरूरत पड़े तो हम गाय को भी मार देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमें खुद को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम खुद को भी न्यौछावर कर देंगे।
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, वो है अतिथि। और इंडिया में जो अतिथि आए उनकी तो क्या ही बात बोली जाए, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे मुसलमान आए हों, चाहे फिर पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो आए हों, और अतिथियों ने कैसा सिला दिया वो तो तुम जानते ही हो, जानते हो ना। चलो, यहां पे जो शब्द है ना, जो गोहनता, गोहनता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोहनता गाय के लिए नहीं, अतिथि के लिए। अगन्या जो शब्द है वो किसके लिए? गविष्टि जो शब्द है वो किसके लिए? आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा है? आर्यों का सबसे पूज्य पशु या पवित्र पशु कौन सा है? गाय। सबसे प्रिय पशु घोड़ा, सबसे पूज्य या पवित्र पशु गाय। ऋग्वैदिक काल में, या जो ऋग्वेद है, क्या ऋग्वेद नहीं, ऋग्वैदिक काल नहीं, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गाय का जो उल्लेख है वो 176 बार किया गया है। इंद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मतलब 250 बार है, और अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार है। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लो, जिससे तुम समझ में आ जाएगा। ये धार्मिक स्थिति लिखी है, क्या लिखी है? और ये भी धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से प्रकृति पूजक थे। क्या? प्रकृति पूजक थे। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत इनके प्रमुख देवता हुआ करते थे। इंद्र वर्षा का देवता है, मित्र अग्नि के देवता हैं, वरुण वायु के देवता हैं, और नासत हैं ये चिकित्सा के देवता हैं। यज्ञ कर्मकांड, मतलब जो यज्ञ हवन है वो तो होते थे, लेकिन जो कर्मकांड है ना वो नहीं होते थे। यज्ञ हवन मतलब अगर उनमें से कर्मकांडों को हटा दिया जाए, जैसे अगर कोई यज्ञ कर रहा है, बोला यज्ञ काय के लिए कर रहा हूं, उसके मतलब जैसे उसका बेटा मर जाए या उसके राज्य का नाश हो जाए, उसके लिए यज्ञ तो ऐसे ही तो होते थे। एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, काय के लिए तपस्या कर रहा है? उसका राज्य नष्ट करने के लिए तपस्या कर रहा है, मतलब ये कर्मकांड है। कौआओं के कोसने से ढोर मरते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते, फिर कौआओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। यज्ञ हवन अगर तुम कर रहे हो तो यज्ञ हवन पॉजिटिव मतलब सेंस में करो। और यज्ञ हवनों का जो मतलब मामला हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, वैसे भी जब यज्ञ हवन होते हैं ना तो जो वायु होती है ना, वो वायु बहुत शुद्ध हो जाती है। यज्ञ हवन मतलब शुद्ध घी, इन सब चीजों में मतलब हुआ करते थे। लोग बोलते हैं नहीं पॉल्यूशन फैल रहा है, भाई पॉल्यूशन नहीं फैलता। उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव हर चीज का होता है, लेकिन पॉजिटिव भी हैं। ठीक है। प्रकृति पूजा पर अत्यधिक बल मतलब देते थे। भाई मैंने बताया ही कि ये लोग चाहे पेड़ पूज, जो जैसे आज हम मतलब बात करते हैं, तुलसी का पौधा तुम जानते हो अच्छे से, छोटा सा पौधा है तुलसी का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मतलब छोड़ने वाला पौधा है। उसके जो औषधि गुण है उनके बारे में तो क्या ही बोला जाए, लेकिन तुलसी का जो पौधा है वो बचता ही नहीं अगर उसको हम देवी नहीं बोलते तो। अगर हम उसकी पूजा नहीं करते तो उसको तोड़ मरोड़ के फेंक देते, अब तक नष्ट कर देते। लेकिन तुलसी को कोई नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसको हम क्या मानते हैं? देवी। हमने बोल दिया कि पीपल के वृक्ष में भूत रहता है, बेटा सोच समझ के काटना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो पीपल के वृक्ष में भूत नहीं रहता, इतना बड़ा वृक्ष है यार, इतने बड़े वृक्ष को मतलब काटो मत, इस वजह से बोला गया है। पीपल के वृक्ष में ये वाला देवता रहता है, इसमें प्रीत रहता है, इसमें ये वाला बाबा, इसमें वो वाले, क्योंकि वो बहुत समझदार लोग हुआ करते थे। उन समझदार पूर्वजों ने कम से कम प्रकृति को बचाने के लिए, आज प्रकृति को तुमने देखा वो हैदराबाद में मतलब कैसे मतलब 400 एकड़ मतलब वन को नष्ट कर दिया। वहां पे बुरी तरीके से जो वन्य जीव है वो मतलब चिल्ला रहे थे, चाहे हिरणों की बात हो चाहे मोर की बात हो, देख रहे कि नहीं देख, लेकिन वो रुके नहीं रुके। आज हम कंक्रीट खड़े करने के चक्कर में पूरी तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। भाई परिणाम तो भुगत रहे हैं और भुगतने पड़ेंगे, भुगत रहे हैं ना। कभी बाढ़ की समस्या, तो कभी सूखे की समस्या, कभी गर्मी से चिल्ला रहे हैं, तो कभी बोल रहे हैं कि सर्दी का समय सर्दी पड़ी नहीं रही, गर्मी का समय बरसात हो रही है, बरसात का समय बरसात तो नहीं हो रही, गर्मी पड़। अरे तो तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इस तरीके से किया, संतुलन बिगड़ गया भाई। खेतों की मेड़ पे पहले स्थिति ये हुआ करती थी कि खेतों की मेड़ पे तुम देखते थे तो पेड़ लगे मिलते थे। जहां देखो जिसके भी खेत पे चले जाते थे तो बोलते चलो वहां छाया, मतलब जो छाया है वहां पे जाके बैठेंगे, छांव में बैठेंगे, चलो मतलब दोपहरी का समय।
आज मेड़ ही नहीं बची, पेड़ तो छोड़ दो। मेड़ है ना, मेड़, मेड़ को ही काट दिया, और मेड़ के चक्कर में एक भाई ने दूसरे भाई को काट दी। बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, इसने जो ट्रैक्टर चलाया था उस ट्रैक्टर ने मेरी जो मेड़ थी इतनी इतनी काट ली इसने। अब करोड़पति होंगे वो उसी मेड़ में से। ना तो मेड़ रही ना पेड़ रही। तो जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हम कर रहे हैं, परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे इसके? भुगतने पड़ेंगे या पड़ रहे हैं? पड़ रहे हैं। घरों में पेड़ हुआ करते थे, अब घर में पता है, घर से तो पेड़ कटवा दिए, लेकिन छत पे रख रहे हैं आर्टिफिशियल पौधा, प्लास्टिक के पौधे। समझ में आ रहा है? घरों को सजाने के लिए, शादी हो रही है, गार्डन ऐसा होना चाहिए उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए। ग्रीनरी को तो तू काट काट के बैठा है, ग्रीनरी काय के लिए करवा रहा है? अब तो तू भवन बना, राजमहल बना, राजमहल टाइप की, मतलब उस तरीके से भाई व्यवस्था बनाना। अब क्या जरूरत पड़ रही है ग्रीनरी की? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम विकास मत करो, लेकिन विकास के चक्कर में विनाश मत करो। विकास अपनी जगह पे है, प्रकृति का संतुलन अपनी जगह पे है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, तो जो पूर्वज हुआ करते थे वो प्रकृति को समझ देते अच्छे से। हम बोल रहे हैं क्या हो जाएगा प्रकृति के साथ? वो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अरे वो पेरिस जलवायु समझौता हुआ, बोला उससे बाहर हो गया, बोला कि कोई दिक्कत नहीं, करो कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन अगर तुम जितना ज्यादा करते जाओगे, ओजोन परत है वो उसमें मतलब क्या बोलते हैं, छलनी होती जा रही है। कंडीशन ऐसी होगी कि सारे सारे के लोग हैं जितने, सबको कैंसर हो जाएगी, मर जाएंगे सब। फिर देखते रहना अपना, कंक्रीट वाली इमारतों को कौन देखेगा, तुम्हारे कंप्यूटर को कौन देखेगा, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी मशीन तुमने मतलब खड़ी कर रखी है उनको कौन देखेगा? कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम उस पेड़ को काटने से पहले कहीं पे एक पेड़ लगाओ, और वो पेड़ उतना बड़ा हो जाए, फिर इस पेड़ को तुम काट लेना आराम से। अपने घर से पेड़ काटना है तो अपने खेत की मेड़ पे जाके पहले 2 पेड़ लगा के आओ। जब वो पेड़ इनके इस पेड़ के बराबर ऑक्सीजन देने लगे, समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं, उसके बाद इस पेड़ को तुम काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कम से कम संतुलन तो बनाए रखा। मेड़ से भी काट दिए, घर से भी काट दिए, अब उम्मीद कर रहे हो वो पंछी दिखाई नहीं देते हैं। इतने सारे पहले चिड़िया आती थी, तोता आते थे घर में, मतलब कैसी चहचहाट होती थी, अब कोई आता ही नहीं है। कहां आए? तेरे सिर पे आके बैठे। मतलब बता तो उनको, जगह तो बता, कहां है उनके लिए आवास, रहने के लिए जगह तो बताओ। कहां चले गए? वो चले गए कहीं, मर गए होंगे बेचारे तड़प तड़प के। शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा ना बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। भाई ऐसी शिक्षा किस मतलब की है? जो शिक्षा आज खत्म कर रही है पशुओं को, वन्य जीवों को खत्म कर रही है, वो शिक्षा आज पंछियों को खत्म कर रही है। भाई आग अगर कहीं और लग रही है ना तुम्हारे पड़ोस में, जाके बुझा लो, वो दुश्मनी क्यों ना हो, क्योंकि वो आग कल तेरे घर को भी लपेटे में लेगी। आज समझ जाओगे तो बढ़िया है, हो सकता है कल प्रकृति संभलने के लिए मौका ही ना दे। वो देख रहे हो वो सिंगापुर में अभी, मतलब म्यांमार में और सिंगापुर में कैसा, मतलब उन्होंने कंक्रीट खड़ा कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने टूरिस्टर आते हैं, ये वो स्विमिंग पूल। वो मैं तो देख रहा था कि जब मतलब भूकंप आया तो एक कम से कम मतलब 10-20 मंजिल, मतलब मैंने तो फिलहाल इतना मतलब देखा नहीं काउंट करके, पर बहुत बड़ी इमारत थी। उस इमारत में ऊपर से पानी गिर रहा था, स्विमिंग पूल उसमें कहां पे था? ऊपर। मैं देख रहा था, वाह नहा लो भाई, इसमें तो मतलब खेल हो रहा होगा भाई, खेल। कंक्रीट तो खड़ा कर लिया, लेकिन भूल गए कि भैया प्रकृति है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। करो भाई, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विनाश नहीं करना है, ठीक है?
तो यहां पे हम देवताओं की बात करें तो समझ में आ गया तुम्हें। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और बोला गया कि जो ब्रह्मा है वो सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता हैं, विष्णु है वो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और जो महेश यानी भगवान शिव हैं वो मृत्यु के देवता हैं। मतलब जन्म अगर हो रहा है तो वो ब्रह्मा, उसका पालन पोषण कर रहे हैं तो विष्णु, और जब मृत्यु हो रही है तो मृत्यु के देवता कौन है, महेश। ठीक है, तो ये मतलब तीन देव की जो मतलब संकल्पना है वो आ गई। यज्ञ हवन है ना वो कर्मकांड से युक्त हो गए। अब यज्ञ काय के लिए हो रहे थे पता है, यज्ञ हो रहा है मेरा पुत्र होना चाहिए, यज्ञ हो रहा है कि युद्ध हो तो उस राजा से मतलब मैं जीत जाऊं। समझ में आ रहा है। तो ये जो यज्ञ हवन है ना वो यज्ञ हवन अब काय के लिए हो गए, किसी को ऐसे करके बोलते नहीं कि उसने ऐसे काला जादू, सफेद जादू, नीला जादू, पीला जादू, समझ में आ रहा है, ये सब मतलब भर गए, कर्मकांड भर गए इनमें, कुरीतियां मतलब आ गई एक लेवल से ज्यादा। तो ये धार्मिक स्थिति है ना वो धीरे 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 उसका पतन होने लग गया। समझ में आ गया तुम्हें ये चीजें अच्छे से, क्लियर है ना। चल यहां तक हम समझ गए थे, ठीक है। जो बलि है ना, बलि एक टैक्स हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, यह स्वैच्छिक कर हुआ करता था। स्वैच्छिक कर मतलब राजा है, मेरे घर में मतलब मानो कि 4 गाय हैं और 4 गाय ने मतलब समझो कि दूध दिया 10 लीटर, कितना, और 10 लीटर दूध में से मैं आधा लीटर दूध अपनी इच्छा से राजा के घर दे के आ गया। राजा के घर क्यों दे के आ गया, क्योंकि राजा हमारी रक्षा करता है। जब कोई हमारी गाय चुरा के ले जाता है तो राजा सैनिक भेजता है कि जाओ। तो ये जो टैक्स लगता था ना ये बलि, ये स्वैच्छिक करता राजा का सम्मान करती थी प्रजा। और मुखिया है तो मुखिया के घर में मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना मतलब सब चीजें मतलब वहां पे प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी। और कोई आ भी रहा है, मेहमान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो राजा के यहाँ पे कम से कम चीजें रहें, ये स्वैच्छिक कर हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आया और ये स्वैच्छिक कर है ना वो स्वैच्छिक ना होके अधिरोपित कर दिया गया, देना ही पड़ेगा 2.5 लीटर दूध राजा का। समझ गए, इतना खेती में से इतना अनाज राजा का, नहीं दोगे तो धुने जाओगे। समझ गए। तो ऋग्वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल, इनका जो पेय पदार्थ हुआ करता था एक तरीके से ये मतलब शायद ऐसे समय का पेय पदार्थ है, जैसे आज के हिसाब से देखो तो जैसे शराब की तरह से इसको मतलब तुम ले सकते हो, या फिर जैसे मतलब जब कोई महोत्सव वाला मामला है या किसी अच्छा मतलब समय है तो ये किसका प्रयोग करते थे, सोमरस। खाद्य पदार्थ मतलब जो पवित्र नदी इनकी सबसे है वो सरस्वती नदी हुआ करती थी। सबसे ज्यादा उल्लेख है वो सिंधु नदी का मतलब मिलता है, और सिंधु नदी का मिलने का कारण तुम्हें पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई और ये सबसे पहले वहीं तो आए थे, तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी के बारे में ही मतलब लिखा है इन्होंने। गंगा का 1 बार उल्लेख मिला ऋग्वेद में और यमुना का 3 बार मिला। ये ऋग्वेद की बात हो रही है भाई, है ना। भाषा इनकी कौन सी थी, संस्कृत। और ये लोग थे कौन वैसे, ये आर्य थे। कौन, आर्य। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, द्रविड़ियन। कौन थे भाई, द्रविड़ियन। तो आर्य है ना, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्यों ने जिनको पराजित किया उनको बोला अनार्य मतलब निकृष्ट। ठीक है। और कंडीशन थोड़ा सा समझो अच्छे से। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो प्रशासन इनका मतलब 5 भागों में विभाजित था। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या हुआ करती थी, कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे बाद देश, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। और राष्ट्र का जो मुखिया वो क्या हुआ करता था, गोप। गोप को क्या बोलते थे, राजा। मतलब राजा को क्या बोलते थे, गोप। गांव का जो मुखिया है वो ग्रामीण हुआ करता था। विष का जो प्रधान है वो विषपति। चारागाह का जो प्रधान है वो कौन है, वाज्रपति हुआ करता था। जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो गुप्तचर हैं उनको बोला जाता था पुरोप, दुर्गपति या फिर स्पर्श। समझ में आ गया कि नहीं। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हैं उनको पुरोप, दुर्गपति या फिर स्पर्श के नाम से मतलब जानते थे। राजा का सहयोग पुरोहित व 12 रत्निन सेनानी करते थे। मतलब ये एक तरीके से इसको तुम कैबिनेट मान सकते हो। जैसे जो पुरोहित है वो सलाहकार हो गया, राजा को सलाह देने वाला कि भाई क्या नैतिक है क्या अनैतिक है ये चीज। और ये जो मतलब रत्निन है ये एक तरीके से ये क्या हो गए, उसके
सहयोगी मंत्री एक तरीके से, ठीक। जो बिदत है ना, बिदत, ये बिदत एक तरीके से जैसे मैंने बताया ना, जैसे उसमें सभा समितियां हुआ करती थी, वैसे ये मतलब सभा, समिति, गढ़ और बिदत, ये 4 संस्थाएं हुआ करती थी, ठीक है। इसका 122 बार मतलब जिक्र मतलब मिला हुआ है। देखो इसका जो मामला है ना, ये खासकर मतलब धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित एक संस्थान हुआ करता था, ठीक है। नव वधुओं का स्वागत और धार्मिक अनुष्ठान ये इसी में मतलब हुआ करते थे। जैसे सभी का, जैसे लोकसभा का अपना काम है, राज्यसभा का अपना काम है ना, वैसे ही समिति का जो प्रधान हुआ करता है उसको बोलते थे ईशान या फिर पति। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी भाई? परिवार हुआ करती थी। परिवार का जो मुखिया है उसको कुलुप या फिर पिता बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही तो बोला कि महिला की जो मतलब स्थिति थी, महिला की स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, और ये सारी की सारी उल्टी हो गई कब? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे महिला एक तरीके से स्वतंत्र थी। महिला मतलब जो चाहती थी वो कर सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुष जो चाहता है वो पुरुष कर सकता है, तो महिला जो चाहती थी वो महिला कर सकती थी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें मतलब खत्म हो गई कब? उत्तर वैदिक काल में। अब जैसे एक छत्री है, तो छत्री अगर किसी मतलब ब्राह्मण की लड़की से शादी कर रहा है तो उसको मतलब बोला गया उत्तर वैदिक काल में कि नरक में जाएगा, ये गलत है, मतलब उल्टा विवाह। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अगर शादी कर रहा है किसी क्षत्रिय की लड़की से तो ये सीधा विवाह है, कोई दिक्कत नहीं कर सकता है। समझ गए? जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं उनको क्या बोला जाता था? अमाजु, ठीक है। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, इनका नाम है भाई बास, अधिवास और निबी, ठीक है। इनको मतलब एक बार वैसे ही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते थे पाणी। ये डायरेक्ट शब्दों से प्रश्न आते हैं, इनको ऐसे मत छोड़ देना कि सर बस वो समझा है, वो चीजें याद रखनी है। वो तो सिर्फ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट पेपर में रखी रहती है। और मतलब उसमें लिखा हुआ है कि वैदिक काल में पाणी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। तब तो सोचो पाणी मतलब पानी, अब पानी मतलब पानी किया तो पानी पानी हो जाएगी, फिर ऐसे करके तो गाने सुने है ना, समझ गए, तो दिक्कत हो जाए। फिर ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति है वो सूदखोर हुआ करता था। मतलब समझ रहे हो, आज ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति है वो क्या है? उस समय पर ऋण लेना मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज मतलब ऋण दे के जो ब्याज ले रहा होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेठ। समझ गए? उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा हुआ है? हल को बोला है, जो हर है ना, हल 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 को क्या बोला जाता था? हल को बोला जाता था सीरा, और जो हल रेखा है ना उसको बोला जाता था सीता। मतलब जो हल है ना, हल को क्या बोला जाता था? सीरा। और हल से जो मतलब जैसे जो जुताई होती थी, उस जुताई का जो मतलब लकीर बनती है उसको क्या बोला जाता था? सीता, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ भाई, पहले गोत्र जैसी प्रथा नहीं थी, ठीक है। यहां तक ये चीजें मतलब तुम्हारी क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। पाषाण काल हमने पढ़ा भाई, उस समय पे आदि मानव था, और आदि मानव की जो जिंदगी थी वो बिल्कुल उस समय ना तो कोई नैतिकता जैसी चीजें, ना कोई मतलब विवाह, ये सब चीजें, परंपराएं, ये सब चीजें नहीं थी। ना उनको ये पता था कि मतलब भाई एक जो जानवर वाली जिंदगी होती है वो थी। फिर तुमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, और वहां पे एक विकसित सभ्यता के रूप में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को। अब सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही नष्ट हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो चुकी थी बाढ़ से, और ये लोग आए तो इनका आर्यों का द्रविडियन से मतलब झगड़ा हुआ। कुछ तो मतलब लोग इन्होंने अपने दास बना लिए, और बाकी लोग थे वो दक्षिण भारत की साइड चले गए। दक्षिण भारत के लोग आज भी उत्तर भारत के लोगों से जो मतलब झगड़े वाला जो मामला बनता है, जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? लोग इतिहास को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ये कारण है उसका। जो द्रविडियन लोग हैं वो द्रविडियन लोग मतलब बोलते हैं कि तमिल को बना दो, तेलुगु को बना दो, मलयालम को बना दो, समझ में आ रहा है, कन्नड़ को बना दो, लेकिन हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे। किसको? हिंदी को। ये झगड़े हैं अपने आप में, लेकिन उनके जो होता नहीं है कि भैया तुम क्या जानो हमारे परिवार को, तो इनके परिवार से हमारे परिवार का तो बहुत पुराना झगड़ा चला आ रहा है।
तो ये जो अभी भी इनकी जो बॉन्डिंग नहीं है या अभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, उनके उसके पीछे की बहुत गहरी हैं ऐतिहासिक मतलब चीजें हैं उनको वो। और तुमने सुना होगा जैसे जो यहाँ पे जो आदिवासी होते हैं तो वो आदिवासी क्या बोलते हैं, जय मूल निवासी, मतलब यहाँ के मूल निवासी तो हम हैं, ये बाकी लोग हैं, वो बाकी लोग तो बाहर से आए, आर्य हैं, जो आर्य हैं वो बाहर से आए। समझ में आ गया, अच्छे से समझ गए। ठीक है, मैंने यहाँ तक मतलब तुमसे बात की थी, किसकी बात किसकी की थी, यहाँ तक मतलब जनपद का मामला था, जनपद का, लेकिन यहाँ पे है महाजनपद। क्या है महाजनपद। मैंने बोला कि जो जनपद जनपद आपस में लड़े और फिर महाजनपदों का जन्म हो गया, और महाजनपदों का जो उल्लेख है इसी समय पे मतलब चीजें देखो, जब बुराइयां गहराती हैं ना तो उस समय पे अच्छाइयां भी जन्म लेती हैं और उन बुराइयों को तोड़ने के लिए भी चीजें मतलब होती हैं। तो यही वो समय है जब मतलब बौद्ध धर्म है उसका उत्थान हुआ, या जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे मतलब चल रहा था, महावीर स्वामी का मतलब जो समय था, उसी समय पे हिंदू धर्म में या फिर मतलब सनातन धर्म के अंतर्गत ये हम देखेंगे ना तो उसमें जो उपनिषद हैं उन्होंने मतलब आके बहुत सारी चीजों को मतलब सुधार करना। उपनिषद मतलब लिखे कैसे गए, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठ के शिक्षा, मतलब एक व्यक्ति है वो मतलब अपने पास में 10-20 लोगों को बिठा के और बोल रहा है कि बेटा देखो इसके चक्कर में मत पड़ो, असली चीज ये है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो गुरु के पास बैठ के मतलब जो शिक्षा, गुरु का मतलब ही क्या होता है, गुरु का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अंधकार से उठा के व्यक्ति को प्रकाश में मतलब बिठा दे, उसको बोलते हैं गुरु। गुरु बना लिया, मनिया लेने चल दिए, गुरु मतलब गुरु ने आज तक कोई शिक्षा दी ही नहीं। गुरु पूर्णिमा आई, गुरु के लिए मतलब 3 किलो केले रख के ले जा रहे हैं, 50 रुपए रख के ले जा रहे हैं भेंट के, और गुरु ने बोला जाओ खाओ भंडारा बेटा। 3 लाख लोग मतलब भंडारे में लाइन में लगे आराम से। उनसे पूछो कि गुरु ने कोई तो शिक्षा दी होगी, कोई गुरु मंत्र तो दिया होगा, कोई तो एक आध बात बताई होगी, कुछ। गुरु किसी को भी बना रहे हो तो मतलब कम से कम गुरु के बारे में जान तो लो, गुरु को समझ तो लो कि गुरु ने क्या शिक्षा दी और गुरु की कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको तुमने अपने अंदर उतारा है। जबरदस्ती गुरु बोल रहे हो, गुरु की ऐसी कौन सी बात तुमने मान ली अपने जीवन में। और गुरु बना ही रहे हो तो यार गुरु भोले बाबा टाइप का बनाओ ना यार। गुरु बना रहे हो तो कैसा बनाओ, भोले बाबा टाइप का। अब अगर जो महादेव जैसी जो स्थिति रखता है उसके अंदर समानता होगी, उसके अंदर खुद कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन सब कुछ कुर्बान कर देगा दूसरों के लिए। लंका भी बनाई तो शिष्य को ही दे दी, चल पकड़। समुद्र मंथन हुआ, जिसको लड़की लेनी है वो लड़की ले गए, मतलब लक्ष्मी मैया निकली तो मतलब भगवान विष्णु ले गए। अमृत पी गए देवता, दानवों के हाथ जो लगा वो दानव ले गए, जहर बचा, बोला कि अब इसको कौन पिएगा, भैया भोला पिएगा और कौन पिएगा। लेकिन जो तुम्हें भोला दिखता है वो भोला है नहीं, वो भोला शिव भी है, वो भोला रुद्र भी है। भोला वो तब तक है जब उसको पता है कि तुमने उससे बोला कि मुझे ये चाहिए, ये वरदान चाहिए, ले लो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है मूर्ख है वो। उनके जितना ज्ञानी कोई ब्रह्मांड में हुआ नहीं। उनको देव नहीं बोला जाता है, महादेव बोला जाता है। एक एक ही है जिसे महादेव बोला जाता है। महादेव कोई शब्द थोड़ी है, महादेव किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी है, उपमा है वो। उनको देव नहीं बोला जाता है, उन्हें देवों के देव बोला जाता है। नहीं समझे। ये सब करने के लिए श्रृंगार नहीं करने होते, ये सब करने के लिए संघर्ष करना होता है। क्या करना होता है, संघर्ष। ये करने के लिए वीरानों में रहना पड़ता है, ये करने के लिए किसी राजमहल का नौकर नहीं बनना होता है। जो तुम्हारे मांगने पे तुम्हें वरदान दे रहा है वो इतना ज्ञानी है कि उससे संसार में कोई डिबेट नहीं कर सकता।
वो इतना क्रोधी है कि अगर तीसरी आंख खुली तो वो प्रलय ला देता है और मृत्यु का देवता है। तुम बोल रहे हो कि मैंने उनको चूतिया बना दिया, उनको बेवकूफ बना दिया। गुरु बना ही रहे हो ना, तो फिर गुरु कैसा बनाओ भाई? महादेव जैसा बनाओ ना गुरु। मेरा पापा मेरा गुरु, तेरा पापा गुरु? पापा ने क्या बोला, क्या बताया आज तक? एक चीज बता। मेरी मम्मी मेरी गुरु क्यों है? अगर मेरी मम्मी गलत है, मम्मी गुरु नहीं है मेरी। मेरा भाई गलत है, नहीं है। और अगर मम्मी पापा अच्छे हैं तो वो भगवान से भी ऊपर दर्जा रखते हैं। रखते हैं मतलब रखते हैं, बात खत्म। मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है। नहीं समझ में आया भाई? गुरु का मतलब क्या है? जो तुम्हें अंधकार से उठा के प्रकाश में मतलब बिठा दे, वो है गुरु। गुरु वो जो तुम्हें किसी भी हालत में गिरने नहीं देगा। गुरु वो जो तुम्हें 4 दिन नहीं पूरे जीवन भर दिशा देगा। गुरु वो जिसकी एक इशारे पे शिष्य अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, वो गुरु। और उसके गुरु को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं गुरु गुरु हूं। और इसके लिए रावण जैसे शिष्य को उसके कैलाश पर्वत के नीचे मतलब हाथ घुसा दिया रावण ने। अहंकार में थे कि मतलब बलशाली हूं मैं, ऐसा वैसा, मतलब हाथ घुसेड़ दिया, हाथ दबा दिया भोले बाबा ने। उसके बाद चिल्लाते फिर रहे बुरी तरीके से। रावण का नाम जो रावण है, वो रावण बचपन से थोड़ी था। वो तो अब सोचो, रावण का जो नाम, रावण शब्द ऐसा लगता है कि जैसे रावण मतलब भयानक, बहुत शक्तिशाली है। रावण का मतलब होता है रुदन करने वाला, रोने वाला। मतलब जिसने गिनती पढ़ाना सिखाया उसको पाड़े पढ़ाने आया था रावण। दबा दिया हाथ, चिल्लाता फिरे बुरी तरीके से, रोए। पहले किसी के लिए चिल्ला रहा है, दोस्त यार भाई भतीजे परिवार अरवार, कौन आएगा बचाने भैया? बोलते नहीं ऐसे करके कि मतलब अगर कोई आदमी मारे तो उसको रोक लो, जब भगवान मार रहा है तो कौन रोकेगा? फिर कुछ नहीं, चिल्लाया महादेव के लिए, बचा लिया। लेकिन रावण की स्थिति थी, वो अपनी लाइफ में भगवान शिव के अलावा किसी के सामने झुका नहीं था। भगवान राम ने मार दिया, लेकिन वो कभी भगवान राम के सामने झुका? किसी और देवता के सामने? देवता तो पूरे के पूरे मतलब गुलामी करते थे उसके यहाँ। यमराज तक को पराजित कर रखा था। ज्ञान की बात आती है तो भगवान श्री राम जब पुल का निर्माण कर रहे थे, राम सेतु, तो उसका उद्घाटन करवाने के लिए, या जो अनुष्ठान जो प्रारंभिक मतलब जो चीजें होती हैं उसके करवाने के लिए मतलब किसको बुलाना पड़ा? रावण को। और रावण देखो, बोला दुश्मनी अपनी जगह, काम अपनी जगह। नहीं तो बोलता अच्छा मैं ही करूंगा, जरूर आऊंगा। और आता तो आके मतलब लड़ भी लेता, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो नीतिवान ना होता तो माता सीता को, उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि वो बदला लेना चाहता था राम से। वो बदला लेना चाहता था। मतलब देखो, इंसान के पास जब शक्ति आती है, समृद्धि आती है, तो वो इंसान गलत रास्तों को भी पकड़ ही लेता है। रावण की अगर गलती की बात करेंगे तो रावण की गलती यही है कि तुम्हें अगर लड़ना था तो तुम किससे लड़ते? राम से लड़ते। सीता का सहारा क्यों लिया? सीता को क्यों उठाया? हाँ या ना? लेकिन ठीक है, जो भी है, मैं तुमसे सिर्फ इतना सा मतलब बोल रहा हूं कि जब हम गुरु बना रहे हैं तो गुरु को जानो, पहचानो, समझो। और उसके बाद जब बना लिया तो फिर स्थिति ये है कि गुरु के द्वारा जो चीजें मतलब बताई गई हैं उनका अनुसरण करो। और गुरु कभी भी बिना सोचे समझे मत बनाओ। उससे भी बड़ी बात ये कि गुरु ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारो। झूठ, फरेब, ये सब चीजें 4 दिन चलती हैं,
5वें दिन नष्ट हो जाती हैं पूरी तरीके से, और ये तुम्हें तो नष्ट करेंगी ही करेंगी, ये फिर तुम्हारी वजह से गुरु को भी ले डूबेंगी, बिल्कुल जमीन में घुसेड़ देंगी। इस वजह से गुरु को शिष्य बनाते हुए संभल के रहना चाहिए, और शिष्यों को गुरु बनाते हुए सोच समझ कर रहना चाहिए। इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। यहाँ ये जो महाजनपद काल है इनको मतलब देख लेना भाई, ठीक है। ये जो महाजनपद है 16 महाजनपद है, इनका उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। ये महाजनपद है, महाजनपदों में जैसे मगध है, अंग है, बज्जी है, काशी है, कौशल है, मल्ल है, वत्स है, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज, गंधार। और ये पूरा का पूरा वो वाला तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा जैसे कि महाभारत काल चल रहा है, हाँ या ना, क्योंकि महाभारत काल के जैसे इसमें से अंग, कर्ण वाला, कर्ण, मगध, जरासंध वाला दिखाई दे रहा है कुछ, काशी, कौशल, मल्ल, ये देखो पांचाल, अवंती, मत्स्य दिखाई पड़ रहा है, गांधार, नरेश, शकुनी। तो ये वो वाला मतलब समय काल दिखाई पड़ रहा है। इनकी राजधानियों से मतलब प्रश्न आ जाते हैं। वर्तमान इनकी जो स्थिति है, ये वर्तमान स्थितियों से मतलब प्रश्न बन जाते हैं कि ये वाला जो मतलब महाजनपद है वो वर्तमान में कौन सी जगह पे स्थित है। तो इससे भी प्रश्न आए तो मतलब सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ करता था वो मगध था, ठीक है। महाभारत आप लोगों ने मतलब पढ़ा ही हुआ है, उसमें जो जरासंध होता है वो कितना शक्तिशाली वाला मामला है उसका। और जरासंध को मतलब मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को क्या करना पड़ा, षड्यंत्र करना पड़ा, तब जाके मतलब जरासंध का मतलब वध हुआ। जरासंध, ये मगध है, मगध मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ मतलब एक तरीके से, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए कवच के रूप में काम करते थे। वन थे तो वनों से वहां से वन्य जीवों की भी उपलब्धता हो जाती, हाथी, घोड़े ये सब भी मिल जाते थे। साथ ही साथ मतलब जो हथियारों के लिए मतलब जो लकड़ी चाहिए वो भी मिल जाती, भवन सामग्री के लिए। तो देखो किसी चीज के शक्तिशाली होने के पीछे के कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, हर हर महादेव।